मैं मिस्टर गौतम चंद्र से बात करना चाहती हूँ। क्या कहा? उनकी तबीयत खराब है? बहुत खराब है? गौतम, तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे ना? क्या चाहते हैं आप? हम तुम्हें एक खास अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, जहां पर तुम्हारा इलाज हो सके। पागल खाने में? अरे भाई, अब न कोई पागल है न पागल खाने हैं। सिर्फ दिमागी मरीजों के लिए खास अस्पताल है, जहां उनके इलाज के लिए हर किस्म का इंतजाम है। प्राइवेट रूम्स हैं, सैर करने के लिए बाग बगीचे हैं। वहां तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ इस कागज पर साइन कर दो। हाथ बंधे हो तो आप दस्तखत कर सकते हैं। ऑर्डरली, गौतम साहब के हाथ खोल दो। ठहरो। अब बोलिए, व्हील चेयर पर जाना पसंद करेंगे या स्ट्रेचर पे? व्हील चेयर पर। लो भाई, मुबारक हो। वो जो अपना गौतम सेठ था ना, उसे एक पागल समाज ने पागल करार दे दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे जालिमो, मेरे बच्चे को मुझसे बची दो। मेरे बच्चे को मुझसे बची दो, बच्ची। तुम प्रेस वाले बड़े संगदिल होते हो। कोई बेचारा मरे या पागल हो जाए, मगर तुम्हें फ्रंट पेज का मसाला चाहिए। मगर ये तो सोचिए डॉक्टर साहब, अगर हमारे जैसे अखबार भी आवाज न उठाएं तो जुल्म और जुर्म, करप्शन और काले धंधे कितने बढ़ जाएं। मगर गौतम चंद्रा के केस में ना तो जुल्म है ना जुर्म। वो बेचारा यहाँ आराम और इलाज के लिए आया है। भाई सॉरी, मैं एक प्रेस रिपोर्टर को भेजकर उसका दिमाग और परेशान नहीं करना चाहता। मगर इतना तो बता दीजिए डॉक्टर साहब कि वो कैसा है, वक्त कैसे काटता है। भाई वैसे तो वो बिल्कुल शांत है। रात उसने अपना बाजा भी बजाया था, मगर फिर एक अजीब बात हुई। क्या हुआ डॉक्टर साहब? गौतम चंद्रा को कुछ नहीं हुआ, मगर एक बेचारी औरत जो 20 बरस से वीमेंस वार्ड में पड़ी हुई है, जो कभी बोलती नहीं थी, हम समझते थे वो गूंगी है, मगर जैसे ही उसने इस बाजे का संगीत सुना, उसने अपना सर जाली पर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, जैसे कि उसे इसका बच्चा छीन कर ले जा रहा हो। तो हमें गौतम चंद्रा से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि वो अपना संगीत बंद कर दे। बड़ी अजीब बात है डॉक्टर साहब। कम से कम मैं उस औरत से तो मिल सकती हूँ। हाँ, ये हो सकता है। मुझसे डरो नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वार्डन नहीं हूँ। मैं भी किसी को खोजती हुई आई हूँ। तुम मेरी मदद करोगी माँ? माफ करना, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, सिर्फ एक छोटा भाई है। परसों से किसी को माँ नहीं कहा। फिर कहो माँ, फिर कहो माँ, मेरी मदद करो माँ। डर मत गौतम, मेरे लाल,
मेरे होते तुझे कौन जबरदस्ती ले जा सकता है? मारे, मारे, मारे। गौतम चंद्र वल्लभ अशोक चंद्र एलियस अशोक भारती, तुम अब अपने दादा सर उत्तम चंद्र की सारी जायदाद के कानूनी वारिस हो। तुम्हारे दादा ने हमें तुम्हारा गार्डियन और ट्रस्टी मुकर्रर किया है। जब तक तुम बालिग न हो जाओ हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। अब तुम अपनी माँ के पास नहीं रहोगे, अब तुम्हें अपने दादा के घर में रहना पड़ेगा। तुम पागल हो, 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 तुम पागल हो। माँ, माँ, मैं वचन देती हूँ आपका गौतम आपको मिल जाएगा। आपका गौतम माँ, आपका गौतम, गौतम। बेटी, अच्छा लगता है। फिर कहो माँ। बेटी, तुम मेरे गौतम को जानती हो? वो अच्छा तो है ना? हाँ माँ, मगर वो भी आपकी तरह बड़ी मुश्किल में है और सिर्फ आप ही उसकी मदद कर सकती हैं। अगर आप फिर दुख के समंदर में डूब के चुप ना हो जाएं। मैं अपने गौतम को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आप तो सब कुछ करेंगी, मगर एक औरत और है जिसकी गवाही गौतम के लिए खतरा पैदा कर सकती है। हेलो मिस आशा प्रेमचंद, BALLB, एडवोकेट, बैठिए। लगता है आपको पहले कहीं देखा है। हाँ, खूब याद आया। हमारी आपकी तो रिश्तेदारी है। जी? हाँ, गौतम के रिश्ते से। लगता है झूठा खाना आपको अच्छा लगता है। देखिए मिस माया रानी, मैं जली कटी बातें न करने आई हूँ न सुनने आई हूँ। ये मामला बहुत सीरियस है। गौतम की जान और इज्जत दोनों खतरे में है। कुछ लालची और जालिम लोगों ने उसे पागल खाने में बंद करा दिया है। उसने जरूर कोई पागलों जैसी हरकतें की होंगी। आप कभी उससे प्यार करती थी, या कम से कम वो आपसे प्यार करता था? आप चाहती क्या हैं? मैंने सुना मिस्टर शर्मा आपको गवाह बनाकर अदालत में पेश करने वाले हैं। वो चाहते हैं, मगर मैंने अभी तक हाँ नहीं की। गौतम की वकील की हैसियत से मैं भी चाहूंगी कि आप जरूर गवाही दें। ये जानते हुए भी कि मेरी गवाही आपके खिलाफ जा सकती है? अगर आप गौतम को सचमुच पागल समझती हैं तो जरूर कहिए। मैं आपसे झूठ बोलने को नहीं कहूंगी। बड़ी मेहरबानी है आपकी। लोग कहते हैं किसी औरत के प्यार को ठुकरा दिया जाए तो वो जलन के मारे कुछ भी कर सकती, कुछ भी कह सकती। लेकिन मैं जानती हूँ कोई भली औरत किसी को दुख देने के लिए झूठ नहीं बोलेगी। ये आपको किसने कह दिया कि मैं भली औरत हूँ? देखिए मिस प्रेमचंद, मैं आपसे कोई वादा नहीं करती। मैंने तो अभी तक ये भी तय नहीं किया कि मैं गवाही दूंगी या नहीं। गुड बाय मिस प्रेमचंद। नमस्ते माया जी। हाय मम्मी। हेलो डैडी। हेलो हेलो हेलो। ये कौन थी जो भी यहाँ आई थी? इस लड़की को हमने कभी नहीं देखा। तुम चुप रहो जी। मम्मी, ये लड़की गौतम की वकील है और उसकी नई गर्लफ्रेंड भी। ओ, फिर यहाँ क्यों आई वो? मेरे ख्याल में क्यों लेने आई थी कि अगर मैं मुकदमे में पेश हुई तो क्या कहूँगी? तो फिर तुमने क्या कहा? तुम चुप रहो ना प्लीज। हाँ बेटा, फिर तुमने क्या कहा? मम्मी, मैंने कहा कि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया कि मैं गवाही दूंगी या नहीं। लेकिन बेटा, गवाही तो तुम्हें जरूर देनी चाहिए। आखिर तुम्हें इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है बदला लेने के लिए। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है ना, और वो भी एक ऐसी मामूली लड़की के लिए
ये पागलपन नहीं है तो फिर क्या है? एग्जैक्टली, यही तो मिस्टर शर्मा भी कह रहे हैं। तुम चुप रहो जी प्लीज। माँ बेटी के दरमियान बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा जी। गोविंदा, कहाँ मर गया उल्लू का पट्टा? जी सर। जाओ, विस्की और सोडा हमारे कमरे में रख दो। चलो जाइए। हाँ जी बेटा, फिर क्या इरादा किया है तुमने? मम्मी, मैं गवाही जरूर दूंगी। ओह, समझा समझा। अगर मुकदमा जीते तो और भी मिलेगा। मिस्टर गौतम चंद्र का वकील कौन है? मैं हूँ योर वर्शिप। और चंद्र एंटरप्राइज की तरफ से कौन है? आई योर वर्शिप। मिस आशा प्रेमचंद, आप इस अदालत में मुकदमा लेके आई हैं कि मिस्टर गौतम चंद्र पागल नहीं है, उनको पागल करार दिया गया है। आपका ख्याल है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? योर वर्शिप, साजिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अदालत के सामने वो कागजात पेश किए हैं जिन पर मिस्टर गौतम चंद्रा के दस्तखत मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें अपनी दिमागी सेहत के बारे में शक है और वो चाहते हैं कि उन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए। योर वर्शिप, दुनिया में ऐसे पागल तो हैं जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन आज तक किसी पागल ने अपने आप को पागल नहीं कहा सिवाय मिस्टर गौतम चंद्र के। मैं पूछती हूँ, अगर आज मिस्टर गौतम एक दूसरा बयान दे दें कि अब उन्हें अपनी दिमागी सेहत पर कोई शक और शुबा नहीं, तो क्या उन्हें असाइलम से छोड़ दिया जाएगा? योर वर्शिप, ये कभी नहीं हो सकता। अब सिर्फ मिस्टर गौतम चंद्रा का कहना काफी नहीं है। हमारे पास उनको पागल साबित करने के लिए कितने ही गवाह मौजूद हैं। तो मेरी इतनी ही दरखास्त है कि उन गवाहों को पेश किया जाए। लिली डिसोजा, क्या तुम समझती हो कि मिस्टर गौतम चंद्र खतरनाक पागल हैं? जी हाँ साहब, बिल्कुल पागल हुजूर। एक दिन गौतम साहब इतना बड़ा खुला उत्तरा लेकर अपना गला काटने वाले थे कि मैं चीख पड़ी। बाबूराम राठौर। हुजूर, गौतम साहब मोटर चलाते थे, मुझे तो बहुत डर लगता था। स्टीयरिंग व्हील छोड़कर बाजा बजाने लगते थे। आखिर एक दिन एक्सीडेंट हो ही गया हुजूर। रामचंद्र इलायस रामू। हुजूर, मुझे तो उसी वक्त सुबह हो गया। गौतम साहब का दिमाग ठीक नहीं है, जब मुझे रामू के बजाय भीखू कहकर बुलाने लगे। राधाबाई उत्तम चंद्र। आपको कैसे शुबा हुआ कि आपके भतीजे का दिमाग खराब है? मुझे तो शुरू से ही शुबा था जनाबे वाला। इसकी माँ बेचारी भी पागल थी। गौतम नॉर्मल तो कभी नहीं था। इतना बड़ा हो गया मगर बच्चों की तरह बाजा बजाता रहता था, पागलों की तरह मोटर तेज चलाता था। और आप यकीन नहीं करेंगे, अपना 4000 का पलंग छोड़कर जमीन पर सोने लगा। मुझे तो उसकी जान की तरफ से बड़ी चिंता होने लगी जनाबे वाला। थैंक यू राधाबाई। योर विटनेस। श्रीमती राधाबाई, आपके ख्याल में जमीन पर सोना पागलपन की निशानी है? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या बंबई की आधी आबादी पागल है जो जमीन पर सोती है? और उसमें से 5 लाख लोग फुटपाथ पर सोते हैं, क्या वो भी सब पागल हैं? ऑर्डर, ऑर्डर। मिस प्रेमचंद, आप कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए गैर जरूरी सवाल उठा रही हैं। सॉरी योर वर्शिप। राधाबाई, आपने कहा कि गौतम चंद्र की माँ भी पागल थी। इस थी से आपका क्या मतलब? 20 बरस पहले मर गई बेचारी। पागलपन के दौरे में उसने अपने कपड़ों में आग लगा ली थी। 20 बरस पहले वो मर गई थी। राधाबाई का यह बयान नोट किया जाए योर वर्शिप। माया सोनाचंद। मिस सोनाचंद, क्या आप मिस्टर गौतम चंद्रा को जानती हैं? जानती थी, बहुत करीब से। आपको कभी उनसे अकेले में मिलने का इत्तेफाक हुआ है? हम अक्सर अकेले ही मिला करते थे। आपको कभी शुबा हुआ कि वो पागल हैं? जी हाँ, अक्सर हुआ है, आखिरी बार खास तौर पर। उस वक्त क्या हुआ था? माफ कीजिएगा जनाबे वाला, पर सच ये है, मैं घर में बैठी एक दोस्त के साथ शराब पी रही थी। गौतम अचानक हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए आया और मेरे दोस्त को देखकर उसकी आंखों में से आग निकलने लगी। अगर उसके हाथ में पिस्तौल होता तो वो हम दोनों का खून कर देता और शायद अपना भी। फिर वो धड़ से दरवाजा बंद करके चला गया। मैंने सुना उसी रात उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो जेल चला गया। ये सब पागलपन नहीं तो और क्या है? थैंक यू मिस सोनाचंद। योर विटनेस। मिस सोनाचंद, क्या ये सच है कि गौतम आपसे बहुत मोहब्बत करता था?
जी हाँ, पागलों की तरह। पागलों की तरह? जी हाँ, वो बेचारा सच्ची मोहब्बत करता था। इसी को लोग आज पागलपन कहते हैं। मगर इस पागलपन की कदर मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो मेरी जिंदगी से निकल गया। That will do, Miss Sona Chand. And thank you, Maya. भीखू चंद सोहनलाल। ये दोनों गवाह आप साथ में पेश करना चाहते हैं? योर वर्शिप प्लीज, ये दोनों साथ में ही गवाही देना चाहते हैं। ऑलराइट, एज ए स्पेशल केस। तुम लोगों ने मिस्टर गौतम चंद्रा को पहले कब और कहां देखा? जेल में सरकार। सरकार, मैंने तो पहले ही दिन सोहन से कह दिया था कि अपना गौतम सेठ बिल्कुल पागल है। इतना पागल है हजूर कि जेल के वार्डन को कभी रिश्वत देने का कोशिश भी नहीं किया। सरकार, पागल ना होता तो हमारे जैसे चोर उचक्कों को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देता और अपने साथ बिठाकर चाय पिलाता, केक खिलाता। मुझसे तो तू भूल ही गया। बिल्कुल पागल है हजूर। अक्लमंद आदमी तो झूठी गवाही के लिए 100-100 के नोट देते। और इस पागल ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। सरकार, भगवान करे दुनिया में सेठ भाई जैसे 2-4 पागल और पैदा हो जाए। योर वर्शिप, ये दोनों झूठे हैं, चोर हैं, जेब कतरे हैं, गिरे कट हैं। और दोनों आपके गवाह हैं। योर वर्शिप, और अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जिसकी राय दिमागी बीमारियों के बारे में आखिरी और कतई समझी जाती है। डॉक्टर सेठी। डॉक्टर सेठी, आपने गौतम चंद्रा को कब देखा था? 8 दिन हुए, इसी महीने की 7 तारीख को। देखने के बाद आपने क्या राय कायम की? It was an advanced case of deep melancholia plus schizophrenic alienation leading to violent fits of aggression and self-destruction. क्या आप आसान जबान में अपनी राय बता सकते हैं? भयानक और भयंकर पागलपन। रोगी को दिमागी अस्पताल में रखना क्यों जरूरी था? ऐसी हालत में वो कुछ भी कर सकता था, आत्महत्या कर सकता था, किसी का खून कर सकता था। क्या ऐसा रोगी करोड़ों की बिजनेस की देखभाल कर सकता है? हरगिज नहीं। थैंक यू। योर विटनेस। डॉक्टर सेठी, गौतम चंद्र को देखने के लिए आपको किसने बुलाया था? मिस्टर शर्मा ने। और फीस कितनी मिली थी आपको? 1000 रुपए। इसका केस से क्या? थैंक यू डॉक्टर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। योर वर्शिप, हमने गवाहों की मदद से यह साबित कर दिया है कि मिस्टर गौतम चंद्रा को दिमागी अस्पताल में रखना जरूरी था, उनकी जान की खातिर, उनकी बिजनेस की खातिर। दैट्स ऑल योर वर्शिप। मिस प्रेमचंद, आपको कुछ कहना है? जी हाँ योर वर्शिप, यहाँ कहा गया है कि गौतम चंद्र को यह बीमारी अपनी माँ से मिली है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक गवाह पेश करना चाहती हूँ। पार्वती देवी। जनाब वाला, जिन लोगों ने मिस्टर गौतम को पागल बनाया है, उन्हीं लोगों ने इस बेचारी को पागल खाने में डाल रखा था। राधाबाई का कहना है कि गौतम की मां मर चुकी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ योर वर्शिप, फिर ये कौन है? योर वर्शिप, ये एक पागल औरत है और कानून एक पागल की गवाही को नहीं मान सकता। मिस प्रेमचंद, क्या यह सच है कि तुम्हारी गवाही इस वक्त पागल खाने से लाई गई है? जी जनाब, मगर वो। आई एम सॉरी मिस प्रेमचंद, ऑब्जेक्शन सस्टेन। नर्स, उनको आराम से ले जाइए यहाँ। योर वर्शिप, मिस्टर गौतम चंद्र के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है, जिसका मकसद यह है कि वो अपने रुपए और जायदाद को गरीबों के फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। और इससे पहले कि ये लोग मुझे भी पागल बनाकर मेरा मुंह बंद कर दें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि चंद्रा एंटरप्राइजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लास्ट मीटिंग में मिस्टर गौतम चंद्र ने यह ऐलान किया था कि वो अपने तमाम शेयर्स बेचकर अपनी सारी दौलत से बच्चों का एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। योर वर्शिप, ये सब एक फर्जी कहानी है। मुझे मिस्टर शर्मा ने बताया है कि न ऐसी कोई मीटिंग हुई, न मिस्टर गौतम चंद्रा ने ऐसी कोई तजवीज पेश की। मुझे लगता है कि शायद मिस्टर गौतम चंद्रा के बीमार दिमाग ने कोई सपना देखा है। पागलपन इसी को कहते हैं जब इंसान सच को झूठ और झूठ को सच समझने लगता है। मिस प्रेमचंद, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है। आपके पास इसका कोई सबूत है कि ऐसी मीटिंग हुई थी और उसमें मिस्टर गौतम चंद्र ने ऐसी कोई तजवीज पेश की थी? योर वर्शिप, सबूत पेश करने के लिए मुझे वक्त चाहिए।
मुकदमा कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है।